नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी मिलते ही असम में उग्र प्रदर्शन शुरू हो गया। जिस वक्त लोकसभा में इस बात को लेकर चर्चा हो रही थी, उस वक्त हजारों प्रदर्शनकारियों ने दिसपुर स्थित सचिवालय को घेर लिया था वहां पे। और इस आंदोलन में विद्यार्थी भी शामिल हो गए हैं और लगातार ये प्रदर्शन, ये विरोध उग्र होता जा रहा है। तो आखिर क्या वजह है इस प्रदर्शन की, और कुछ और भी जो महत्वपूर्ण बातें निकलकर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट भी किया है और ये भी अपने आप में काफ़ी हैरत वाली बात है कि पूरे असम में जहां इंटरनेट सेवाएं ठप हैं, वहां प्रधानमंत्री के ट्वीट का और शांति का अपील का क्या मतलब बनता है। हम इसके ये बात करेंगे। सबसे पहले आपको 4 महत्वपूर्ण हम पॉइंट्स बताते हैं जिसकी वजह से विरोध वहाँ पे चरम पे है। असम के लोग आखिर नागरिकता संशोधन विधेयक का विरोध कर क्यों रहे हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि असम के मूल निवासियों को यह लग रहा है कि बांग्लादेश से आए हिंदुओं को सीएबी के कारण नागरिकता मिल जाएगी। दूसरा जो विरोध का कारण है असम में, वो ये है कि बड़ी संख्या में इन बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ राज्य के संसाधनों का बंटवारा करना होगा। ये भी मुख्य वजह है जिसकी वजह से लोग विरोध कर रहे हैं। असम के मूल निवासी 1985 के असम अकॉर्ड पर भी खतरा महसूस कर रहे हैं। जिस वक्त राजीव गांधी की सरकार थी, उस वक्त एक हस्ताक्षर किया गया था और नियम बनाया गया था। लग रहा है कि इस पे भी अब खतरा उत्पन्न हो गया है, जिसकी वजह से लोग विरोध कर रहे हैं। और असम के कुल 33 में से महज 7 जिलों में ILP के कारण CAB लागू नहीं होगा। इस तरह से एक ऐसा पूर्वोत्तर का राज्य सिर्फ असम ही है जहाँ के 27 जिले प्रभावित हैं नागरिकता संशोधन विधेयक की वजह से, जिसके कारण वहाँ की जो जनता है वो काफ़ी उग्र प्रदर्शन कर रही है। सबसे पहला जो खतरा लग रहा है असम के लोगों को कि बड़ी संख्या में बांग्लादेश से हिंदू वहाँ पे पहुँचे हैं। अगर उनको नागरिकता मिल जाएगी, चूँकि नए प्रावधानों के तहत 2014 की समय सीमा निर्धारित की गई है, यानी कि 2014 तक जो भी हिंदू बांग्लादेश से आए हैं उनको नागरिकता दे दी जाएगी। तो लग रहा है असम के लोगों को कि इससे उनका मूल स्वरूप बदल जाएगा। जैसे वहाँ की संस्कृति पे, वहाँ की भाषा पे, संसाधनों पे, उनकी जो संस्कृति है, इस सब पे खतरा महसूस होगा। यूँ कहें कि एक तरह से वो अपसंस्कृति का शिकार हो जाएगा, वो मिश्रित हो जाएगा। इसलिए लोग इसके विरोध में उतर गए हैं। अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया है। सुबह 8:28 पे प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया। और ये भी गौर करने वाली बात है कि पूरे असम में इंटरनेट सेवाएं अभी ठप कर दी गई हैं पूरी तरह से। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे कर्फ्यू लगाया गया है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री के ट्वीट का क्या मतलब हो सकता है। उनकी अपील लोगों तक पहुँचेगी ही नहीं, तो इस अपील का मतलब क्या है। देखिए, प्रधानमंत्री ने जो अपील किया है, जो ट्वीट किया है, वो क्या है। उन्होंने लिखा है कि आई वॉन्ट टू एश्योर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ असम that they have nothing to worry after the passing of CAB. I want to assure them no one can take away your rights, unique identity and beautiful culture. It will continue to flourish and grow. इस तरह का प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया। यानी कि असम के लोगों के मन में जो वहम है, या यूँ कहें कि जिसको लेकर लोग आशंकित हैं, सशंकित हैं, परेशान हैं, उसी के बारे में प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है कि मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आपकी संस्कृति, आपकी भाषा, आपका जो ब्यूटीफुल कल्चर है, वहाँ की इतनी खूबसूरत जो संस्कृति है, उसको कहीं कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। प्रधानमंत्री ने इस तरह का ट्वीट किया है और लोगों को समझाने का प्रयास किया है। लेकिन इंटरनेट ही नहीं है पूरे असम में, तो लोगों तक उनका मैसेज कैसे पहुँचेगा। ये देखिए, 8:28 पे प्रधानमंत्री ने ये ट्वीट किया है। तो इसी बात को लेकर असम के लोग काफ़ी सशंकित हैं और परेशान हैं कि उनकी जो मूल संस्कृति है उसकी वजह से नुकसान पहुंचेगा वहां CAB की वजह से। चूँकि बंगाली बहुल जो बराक वैली है, इसको छोड़कर असम के शेष सभी हिस्सों में मूल निवासी इस बात को लेकर आशंकित हैं कि कानून बदलने के बाद बांग्लादेश से आए हिंदुओं को नागरिकता मिल जाएगी और तब ये बांग्लादेशी हिंदू उनके, यानी कि असम के मूल निवासियों के हितों को चुनौती देंगे। इन बांग्लादेशी हिंदुओं के कारण उनकी संस्कृति, भाषा, परंपरा, रीति रिवाज पे असर होगा और साथ ही राज्य के संसाधनों के, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया, बंटवारा हो जाएगा। और चूँकि भारत में जो निवास की समय सीमा है 2014 तय की गई है, लेकिन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि 1957 से लेकर 1971 तक सबसे ज़्यादा जो शरणार्थी हैं असम में पहुँचे। चूँकि असम की स्थिति बिल्कुल अलग है, सबसे ज़्यादा शरणार्थियों की संख्या असम में ही है
और जो समय है 1957 से लेकर 1971 तक सबसे ज़्यादा लोग आए और 2014 की समय सीमा निर्धारित करने के बाद ये सभी शरणार्थी नागरिक बन जाएंगे असम के। इसलिए लोग काफ़ी इसका विरोध कर रहे हैं, उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री की शांति की अपील ये बेकार साबित हो रही है और यूँ कहें कि बेमानी साबित हो रही है, क्योंकि सेवाएं ही नहीं है, इंटरनेट सेवाएं ही नहीं है। लोग समझेंगे कैसे प्रधानमंत्री ने अपील क्या की है। इसलिए सिर्फ खाना पूर्ति भर है, ये महज खाना पूर्ति कह सकते हैं प्रधानमंत्री ने जो ट्वीट किया है असम के लोगों के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।